अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी बीफ शनवारी कढ़ाई की रेसिपी, और बिल्कुल इसको बाज़ार वाले स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे जैसे ही हम किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे पर हम जाकर खाते हैं। वैसे ही बिल्कुल टेस्ट में भी वैसी होगी, लुक में भी वैसी होगी। और इसके साथ साथ बनाएंगे हम एक बहुत ही बेहतरीन सा कढ़ाई मसाला, जिसको आप एक दफ़ा बना लेंगे तो उसके बाद आपको किसी मसाले की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल सी होने वाली है। छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स हैं, इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, मैंने बोनलेस भी लिया है और बोन्स के साथ भी लिया है, दोनों ही मिक्स हैं। इसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको देचकी में भी बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद प्याज छोटे साइज़ के साबुत इसमें ऐड करेंगे, और 6 से 7 कलियाँ इसमें लहसुन की ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे नमक, और 3 गिलास तकरीबन पानी डाल के इसको कवर करेंगे। और पहली सीटी बजने के बाद इसको तो लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे। जितना पकाएंगे जितने में हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, अगर आप इसको चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। मटन के लिए इसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी होगी। अब तैयार करते हैं हम कढ़ाई मसाला, जिसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच खुश्क धनिया, लौंग लेंगे हम 8 पीसीस, 3 अदद मोटी वाली इलायची, 2 अदद सिनेमन स्टिक लेंगे, दालचीनी की स्टिक्स लेंगे, बड़ी वाली थी मैंने तोड़ ली है। 1 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च, 6 अदद सब्ज़ वाली इलायची, 1.5 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे नमक, और इसमें इसको महफूज करने के लिए और बाज़ार वाला फ्लेवर देने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे टाटरी सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं 1/3 टीस्पून। कुटी लाल मिर्ची जाएंगी इसमें 1 खाने के चम्मच, लेकिन इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, इसको बाद में ऐड करेंगे। बाकी चीज़ों को हम फाइन पाउडर बना लेंगे, और इसमें अब कुटी हुई मिर्चें जो है हम ऐड करेंगे। इसमें दरदरी सी मिर्चें ही अच्छी लगती हैं। इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे और बेहतरीन सा कढ़ाई मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको बीफ की कढ़ाई में डालें, मटन की कढ़ाई में डालें, या कोई भी गोश्त का सालन बनाना हो या चिकन में डालें। बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जो है बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार है। इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इधर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसका पानी जो है हमें अच्छे से खुश करना है, क्योंकि इसके पानी के अंदर ही सारा फ्लेवर है, और इसके अंदर से हमें कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करनी। प्याज और लहसुन जो है वो मेरा गल चुका है, यही हमारी ग्रेवी के काम आएगा, क्योंकि कढ़ाई के अंदर बेसिकली ज़्यादा प्याज नहीं डलता। अब इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे, और इसका पानी जो है हम खुश कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उनको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया था, इसके बीच जो है मैंने रिमूव कर दिए थे। इसको ऐड करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर कवर करके इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको छोड़ देंगे, ताकि टमाटर जो हमारे वो भी सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। जी 8 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और उसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे दही, फेंटा हुआ दही लेंगे तकरीबन 1 कप, लेकिन दही ऐड करते हुए हम फ्लेम को लो कर देंगे। दही जब भी आप किसी चीज़ में ऐड करें फ्लेम को लो कर दिया करें, इस तरह से दही जो है फटता नहीं है और हमारे सालन की लुक जो है वो ख़राब नहीं होती। ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ना तो ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है और ना ही ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि पानी इसका जो दही का है वो खुश्क ना हो जाए। थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, कढ़ाई मसाला, वो ऐड करेंगे। तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इतना मसाला जो है इसके अंदर इनफ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो आप अपने मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक मसाला जो है वो तेज़ भी कर सकते हैं, और इस टाइम पे आप मिक्स करके इसका नमक मिर्च जो है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइस कम लग रही हो या नमक कम लग रहा हो तो आप वो भी पूरा कर सकते हैं।
बस मैंने जब ये बनाई थी तो बिल्कुल परफेक्ट मसाले जो थे, मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया था, बिल्कुल परफेक्शन के साथ ये तैयार हुआ था। इसकी बड़े वाली हड्डी जो है हम ये निकाल लेंगे, क्योंकि मिक्स करने में थोड़ा सा मसला करती है, बाद में फिर हम इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसे इसकी बुनाई करनी है। इसकी हम जितनी बुनाई करेंगे उतनी ही कढ़ाई हमारी मज़ेदार बनेगी। जो बाज़ार वाले होते हैं उनकी कढ़ाई का फ्लेवर जो है वो इसी वजह से ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक तो लोहे की कढ़ाई होती है और एक वो आग पे पका रहे होते हैं, और वो बहुत ही तेज़ी के साथ चम्मच चलाते हुए इसको तेज़ आंच पे भूनते हैं। उसी से इसका फ्लेवर जो है मज़ीद बढ़ जाता है। हम भी इसको मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाए। देखिए इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें जो बोन है वो ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बोन को ऐड करने का क्या मकसद है, इसको मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि ये बोन जो है वो क्यों ऐड की जाती है। बोन की जो बोन है ये हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो रोगन होता है वो एंड पे सर्व किया जाता है। इसके ऊपर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। हमारी कढ़ाई जो है बहुत ज़बरदस्त सी, बिल्कुल बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। देखिए इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा ऑयल है, और बहुत ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी स्टाइल में तैयार हो चुकी है। आप इसको नान के साथ सर्व करें या गरम गरम चपाती के साथ या तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल है। अगर आप चाहें तो आप इसी चीज़ को मटन में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन बनकर ये तैयार होती है। आपके घर में कोई दावत हो, कोई ख़ास मौका हो या स्पेशल खाना हो, ये जैसे ईद की दावतें अभी तक चल रही हैं उस पर बनाएं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई जो है वो कैसी बनी है। बहुत ज़बरदस्त नरम गोश्त गला हुआ है इसका। इसके अलावा मज़ीद बीफ की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेसिकली कढ़ाई के ऊपर ही पूरे रोगन को रख दिया जाता है, लेकिन मेरा रोगन जो है निकालते हुए टूट गया था, इसलिए मैंने आपको इस तरह सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह से कढ़ाई के ऊपर सर्व किया जाता है मैंने आपको दिखा दिया। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।